वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स की, जो कि सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो या फिर जनरेटिव सिंटैक्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का वो भी जानना बहुत ज़रूरी रहता है, और फिर उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होके क्या बनता है वो भी जानना जरूरी रहता है। उसके लिए हमें ये जानना जरूरी रहता है कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कैसे बनाए जाते हैं या उनका अप्लाई करके कैसे हम दूसरा सेंटेंस पा सकते हैं। इसमें हम देखेंगे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हैं इसमें इंक्लूड्स होंगे। पहला रूल आपका आ जाएगा अफिक्स होपिंग, दूसरा आपका आ जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन, थर्ड आपका आ जाएगा नॉट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन, एंड फोर्थ आपका आ जाएगा डू सपोर्ट रूल्स, एंड फिफ्थ इज पैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशंस रूल्स होते हैं उसमें ये 5 रूल्स जो हमने बात की वो सारे वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशंस आर 2 टाइप्स। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक होता है आपका ऑप्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस, एक होता है ऑब्लिगेटरी ट्रांसलेशन। सो हियर ऑब्लिगेटरी ट्रांसफॉर्मेशंस occurs whenever their structures require are met affix hoping, while optional transformations occurs only sometimes without any real guiding mechanism पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑब्लिगेटरी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वहाँ पे जब जो स्ट्रक्चर रहता है हमारा, अगर उसमें कोई एक जो अफिक्स होपिंग की ज़रूरत होती है, तो जब अफिक्स होपिंग आता है तो वो आपका ऑब्लिगेटरी ट्रांसफॉर्मेशंस के अंतर्गत आएगा, और दूसरा एक ऑप्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस होता है जब वो कभी कभी होता है, नॉट ऑल द टाइम। यहाँ पे हम अच्छे से देख लेंगे कि अफिक्स होपिंग होता क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे उसकी अच्छे से। देन दोज ट्रांसफॉर्मेशंस that apply to single p marker are called singularly transformations as opposed to the concept of generalized transformations। तो यहाँ पे हम सिंगुलरली ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे जो कि बिल्कुल अपोजिट है किसके, जो हमारा जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनके। ट्रांसफॉर्मेशंस रूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है आपका एसे और डी मीन सिंटैक्टिक एनालिसिस। ऐसे का मतलब क्या है, सिंटैक्टिक एनालिसिस, एंड डी का मतलब है डिस्क्रिप्शन, विच स्पेसिफाइज द सॉर्ट ऑफ फ्रेज मार्कर टू विच द टी रूल कैन अप्लाई, एंड एस सी विच स्पेसिफाई हाउ द फ्रेज मार्कर्स आर अफेक्टेड बाय टी रूल्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एस डी होता है, एस डी जो होता है ठीक है, एस डी यहाँ पे कुछ होगा, उसके बाद आपका एस सी बनेगा। मतलब आपका क्या है, ये सिंटैक्टिक आपका एस डी नहीं था, एन एस ए था, है ना, ऐसे सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाएंगे, उसके बाद जो बनेगा वो है आपका एस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी रूल्स मिलेंगे आपको तो वो कुछ इसी फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी रूल लगेंगे उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टी रूल के नाम से जानेंगे, है ना। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रूल बोलते हैं तो टी रूल बोलेंगे। अब देख लेते हैं जो जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में। द फॉलोइंग आर सम ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। फर्स्ट इज अफिक्स होपिंग। अफिक्स होपिंग क्या होता है, अफिक्स होपिंग रूल सेज दैट इफ देयर आर अनअटैच्ड अफिक्सेस, if there are unattached affixes immediately followed by verbs or auxiliaries are there in a p marker, then attach the affix to the immediate following element as a suffix to the letter। यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। अफिक्स होपिंग क्या होता है, अफिक्स होपिंग रूल सेज दैट इफ देर आर अनअटैच्ड अफिक्स, अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिया हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, अनअटैच्ड अफिक्स हो, मतलब किसी के साथ अटैच ना हो। जो अफिक्सेस होते हैं बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अटैच रहते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपको देखने को मिलता है जो अनअटैच्ड अफिक्स हो, इमीडिएटली फॉलोड बाय वर्ब, जो वर्ब को फॉलो करता है, इमीडिएटली फॉलो करता है वर्ब को,
और ऑक्सिलरीज को, सो आर दे इन अ पी मार्कर, देन अटैच दी अफिक्स टू द इमीडिएट फॉलोइंग एलिमेंट। तो आप उस जो अफिक्स आपको दिया रहेगा, जो अनअटैच्ड अफिक्स रहेगा, उसको आप किसके साथ अटैच करोगे, देन अटैच दी अफिक्स टू द इमीडिएट फॉलोइंग एलिमेंट। जो उसको फॉलो करेगा उस पर आप जाके उसको अटैच कर देंगे एज अ सफिक्स। ठीक है, सफिक्स की तरह अटैच कर देंगे। थोड़ा सा समझना, एक बार और बोलती हूँ। अफिक्स होपिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया है, अगर सेंटेंस में कोई अनअटैच्ड अफिक्स है जो कि वर्ब को फॉलो करता है इमीडिएटली, तो आप क्या करेंगे, जो अनअटैच्ड अफिक्स है उसको आप जो इमीडिएट फॉलोइंग जो एलिमेंट आपको दिया रहेगा उससे आप जाके उसको जोड़ देंगे और एक सफिक्स की तरह जोड़ देंगे। तो देखेंगे हम एग्जाम्पल में थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे एस डी मैंने क्या बताया कि ओके, एस डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक्स है, फिर इसके साथ कोई टेंस लगा है, फिर मॉडल है, मॉडल के बाद हैव है, हैव के साथ en फॉर्म है और बी के साथ ing फॉर्म है, जैसा कि हम जानते हैं ना। एंड उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप वाई ले सकते हैं, एक्स को यहाँ पे नाउन फ्रेज या नाउन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एस सी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हुआ, उसके बाद एस सी कैसे बनेगा आपको ये बताती हूँ। देखिए, टेंस जो है वो आपका मॉडल के साथ अटैच होगा, ओके। उसके बाद en जो फॉर्म है, en जो है वो बी के साथ अटैच होगा, और ing जो फॉर्म है वो आपके y के साथ अटैच होगा। सो कुछ इस तरह से इसको देखेंगे। एंड अभी हम ये भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आपने यहाँ शी लिया, ठीक है, शी है, जैसे यहाँ पे शी था, यहाँ पे एक्स की जगह में हमने शी लिया। उसके बाद यहाँ टेंस की जगह में हमने लिया क्या, आपका पास्ट टेंस है। इसके बाद मॉडल में आपका देख सकते हैं यहाँ पे कैन है, राइट। उसके बाद आपका हैव है, हैव यहाँ पे आपको दिख रहा है, en फॉर्म है, en फॉर्म है। अच्छा, ये अभी एस डी वाला है, ठीक है, एस डी वाला पार्ट है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक्स आपको एस सी दिखेगा, टेंस आपको पास दिखे, मॉडल आपका ये कैन दिखेगा, हैव एन, यहाँ पे भी हैव एन है, बी और ing फॉर्म। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे हम देखेंगे जब इसका एस सी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि आप क्या करोगे, जो पास्ट टेंस है, जो टेंस है, जो भी आपके पास टेंस दिया रहेगा उसको आप मॉडल से जोड़ेंगे। जैसे हमने क्या बात करी थी, इसमें आप ये टेंस को मॉडल से जोड़ोगे, तो ऐसे ही क्या करो, ये पास्ट टेंस को आप इस मॉडल से जोड़ो। तो कैन और पास्ट टेंस जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, कुड बनेगा। तो कैन का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में फॉर्म क्या होता है, कुड होता है, राइट। तो ये बन जाएगा कुड, राइट। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि एन जो फॉर्म है, ठीक है, एन जो फॉर्म है उसको हम बी के साथ अटैच करते हैं, बी के साथ अटैच करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैव जो है अपने ओके, यहाँ पे हैव जो है वो अपने प्लेस पर ही है। और यहाँ पे जो बी और ing फॉर्म है ये इस सेंटेंस में नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें नहीं है क्योंकि। और अदर जो एग्जाम्पल होगा उसमें हो सकता है कि ing वाला फॉर्म हो, इसमें सिर्फ en वाला फॉर्म है, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद जो y है, y मतलब कोई भी आपका ये आपका देखो टेल दिस है, ठीक है, इसकी जगह में। सो कुछ इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम कहाँ कि ये आपने इसको करने के बाद आपका जो एससी है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल रूल, जो ये हमने ये सब एरो मार्क किया है, तो कहाँ पे क्या चीज़ें ऐड होगी, ये सब क्या है, आपके अफिक्स होपिंग के रूल्स हैं। और उसके बाद एससी जो आता है आपका, इसका वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रूल के बाद जो रिजल्ट आपका बनता है वो आता है। एससी में देख सकते हैं आप, शी तो अपनी जगह पे सही है, ठीक है, इसके बेस पे देखेंगे, इसके बेस पे ये बनेगा, तो शी तो अपनी जगह पे सही है। उसके बाद मॉडल और टेंस को आप एक साथ कर दो तो ये आपका कुड बन गया। उसके बाद आपका हैव अपनी प्लेस पे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। आफ्टर दैट आपको ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे बी और en जुड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बी फॉर्म था ing फॉर्म था, इसलिए बी और en जुड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे हम, जो ये टेल दिस है ना,
टेल दिस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोल्ड दिस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका देख लेंगे कि ये पास्ट टेंस में है ना। और ये जो थर्ड फॉर्म en वाला फॉर्म था वो अब क्योंकि बी वाला फॉर्म है नहीं, तो ये जो आपका लास्ट में दिया रहेगा उसके साथ अटैच होगा, और वो क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए टेल का आपका टोल्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अफिक्स होपिंग को लगा के आपको इस तरह कुछ मिलता है। नेक्स्ट हम फिर से देख लेंगे, एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पे एस डी आपका है आई, ठीक है, आई दिया है, साथ ही साथ आई के साथ आपका प्रेजेंट टेंस दिया है, प्रेजेंट टेंस के बाद आपका दिया है हैव प्लस en और बी प्लस ing और ये राइट दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने ये बात करी थी कि टेंस पहले मॉडल के साथ अटैच होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को आप यहाँ पे जैसे कोई मॉडल तो आपको दिया नहीं है, ठीक, यहाँ पे मॉडल नहीं दिया, डायरेक्ट हैव दिया है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब मॉडल है नहीं तो किसके साथ अटैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट टेंस को आपका देखो हैव जो है, और हमने यहाँ पे क्या बात करी, अगर कहीं पे भी आपको en दिखे तो उसको बी के साथ अटैच करना है, और ing जो दिखे उसको आप जो भी वर्ब लेंगे लास्ट में उसके साथ अटैच करना है, राइट। तो इधर मॉडल वाला तो नहीं बन रहा है, तो मॉडल वाला छोड़ देंगे, उसके बाद जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी उनको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे हम en फॉर्म दिया है आपको, हैव तो अपनी जगह में सही रहेगा, en जो फॉर्म है वो आपको बी के साथ अटैच करना है, ing जो फॉर्म है उसको राइट के साथ अटैच करना है। उसके बाद आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, आई अपनी जगह में सही है भी अपनी जगह में सही है, बी और en जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा बीन। और क्योंकि हमने क्या बात करी है इस रूल में कि जो भी उसको हम जोड़ते हैं वो एक सफिक्स की तरह जुड़ता है, तो जैसे en फॉर्म है तो बी के बाद जुड़ेगा, ठीक है, तो बी के बाद जुड़ के वो बीन बन जाएगा, और राइट के साथ ing को अटैच करेंगे तो वो राइटिंग बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये अफिक्स होपिंग का रूल है, ठीक है। थोड़ा बहुत आई होप समझ में आया होगा, एक बार और दोहरा देती हूँ ताकि जो भी थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा होगा क्लियर हो जाएगा। सो अफिक्स होपिंग का मतलब ये है कि कहीं पे भी आपको अनअटैच्ड आपको अगर अफिक्स मिले, देखो अनअटैच्ड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हैव और en जुड़े हुए नहीं है ना, तो अनअटैच्ड हुए ये, और बी और ing भी नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, ये दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है, ये भी अलग है ये भी अलग है। तो अगर ऐसा कुछ अनअटैच्ड आपको दिखता है तो रूल क्या हो जाएगा कि उसको जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहता है उसको आप एज अ सफिक्स जोड़ सकते हैं, साथ ही आपको जो टेंस होता है उसको मॉडल के साथ अटैच कर देना है, और जो ing फॉर्म होता है उसको आपको वर्ब के साथ अटैच कर देना है, और अगर en वाला फॉर्म है तो उसको बी के साथ अटैच करना है, और अगर नहीं है तो वो रूल अप्लाई नहीं करो बस। अगर मॉडल बस है तो बेसिकली इसमें क्या है, जो मॉडल है जो टेंस है उसको मॉडल के साथ अटैच कर देना है, हैव को वैसे ही रखना है। अगर हैव और बी वाला अगर फॉर्म आपको दोनों दिया है तो en वाले फॉर्म को बी के साथ अटैच कर दो, ing वाले फॉर्म को जो भी आपका वर्ब रहेगा उसके साथ अटैच कर दो। अगर यहाँ पे देखते हैं कि हैव और en वाला मतलब हैव अगर दिया भी है, en वाला फॉर्म या कह सकते हैं कि BEING वाला फॉर्म नहीं दिया है, तो कोई एक नहीं दिया है तो उसको परेशान नहीं होना है कि दोनों ही देगा तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ें दी हैं उसको ही बस अप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। जैसे हमने इसमें देखा कि आपको यहाँ पे BING वाला फॉर्म नहीं दिया था तो उसको हमने नहीं किया, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग भी होता है ना, क्योंकि पास्ट टेंस है तो उसमें ING फॉर्म तो लगेगा नहीं, फर्स्ट जो भी आप पास्ट इंडेफिनिट बनाते हो उसमें तो लगेगा नहीं ING वाला फॉर्म, तो ये नहीं होता है। तो कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से एक सेंटेंस जैसे एक टेंस के हिसाब से भी रहते हैं चीज़ें, तो समझना है वो चीज़ें। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा अफिक्स होपिंग होता क्या है। सेकेंड रूल देख लेंगे हम। सेकेंड रूल का नाम है आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन। ये बहुत ज़्यादा ईजी है और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे इसको, क्योंकि ये हमारे हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन, इसमें हमें क्या करना है, जो आपने देखा होगा जितने भी हम टेंसेस जब पढ़ते हैं तो उसको जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सामने ले आते हैं और जो भी सेंटेंस रहता है उसको करके उसके बाद आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन में हम पढ़ेंगे टू फॉर्म क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होगी। सो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व इन अ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश whereby the position of the subject
एंड दी हेल्पिंग वर्ब इज इन्वर्टेड और स्विच्ड। तो यहाँ पे इन्वर्जन का क्या मतलब है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम एक दूसरे के प्लेस पे स्विच कर देंगे या इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्टेड मतलब एक की जगह में दूसरा ला देना। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम ये नाम भी देते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एच डी इक्वल्स टू क्या है आपके एन पी, कोई भी नाउन फ्रेज रहेगा आपके सेंटेंस में, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब में आपको कोई भी आ सकता है। ऑक्सिलरी समझ रहे हैं ना, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं पूरी बी वर्ब्स हो गई, जैसे हैज़, हैव, इज, आर, एम, और आपके वाज वर हो गए, विल, सेल हो गए सारी। और मॉडल्स भी आप ले सकते हो, मॉडल भी रहते हैं, है ना, कैन, कुड, ये सब हो गया, शैल हो गया आपके, है ना, में हो गया। तो बहुत सारे हैं आपके मॉडल भी हो गए, या हेल्पिंग वर्ब भी समझिए। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब जितने रहते हैं ऑक्सिलरी वो रहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या रहेगा आपका वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी आपको क्या कर देना जब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एनपी जैसे आपको दिया है एनपी, फिर आपको दिया ऑक्सिलरी, यहाँ पे ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दो, आपको यहाँ पे ला देना है, और नाउन फ्रेज को या नाउन को आपको यहाँ पे ला देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो देखो अगर हम इसको सामने लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सिलरी पहले आ जाएगा, एनपी आपका उसके बाद आ जाएगा, और ये अपने प्लेस पे ही रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी है, ठीक है, शी के बाद आपका टेंस दिया है कि पास्ट टेंस है आपका, बी दिया है और बी के साथ क्या दिया है आईएनजी, और यहाँ पे राइटिंग। तो जैसे आप दोनों को याद रखिए, जैसे जैसे हम नेक्स्ट जो जितने भी हमारे टाइप्स है ना उसमें बढ़ेंगे, तो आपको ये नहीं कि डायरेक्टली हमने कोई सेंटेंस लिया है तो उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में ला दिए, ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको जो पहले हमने पढ़ा, पहला वाला टाइप जो पढ़ा, उस टाइप को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लाइक हमने उसमें क्या सीखा था, जो ई एन आई एन जी वाला फॉर्म रहता है वो वर्ब के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे, ओके एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शी वाज, यहाँ पे देखो शी, देखो ये क्या है आपका ऑक्सिलरी है, ठीक है। वाज क्या है, ऑक्सिलरी है, क्योंकि पास्ट टेंस है तो ऑक्सिलरी क्या लगेगा, वाज लगेगा, और सी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज लगा दिए। उसके बाद हमने क्या बात करी कि अगर आईएनजी फॉर्म है तो उसको बाद में जो भी आपके वर्ब है उसके साथ अटैच कर देना। सबसे पहले इसको कुछ इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। अभी हमने कोई इन्वर्जन नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमको सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है। ये फॉर्म आपका अफिक्स होपिंग के थ्रू आया है, जो हमने अभी पढ़ा था। अफिक्स होपिंग में क्या था कि जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो आपके वर्ब के साथ अटैच होगा, हमने अटैच कर दिया। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अब जब ये एक फॉर्म में आ चुका है तो उसको हम क्या कर लेंगे, इन्वर्जन फॉर्म में ला देंगे। तो हमें क्या करना है, इन्वर्जन फॉर्म में जो ऑक्सिलरी है उसको पहले ला देना है, जो नाउन फ्रेज है उसको बाद में। तो वॉज सी राइटिंग, ये आपका बन गया, और ये आपका क्या कहलाया गया, सब्जेक्ट होपिंग वर्ब इन्वर्जन। तो कुछ इस प्रकार से, आई होप आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका देखते हैं नॉट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन। तो यहाँ पे नॉट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन भी बहुत ईजी है, आपको भी समझ में आ जाएगा ईजिली। देखिए नाउन फ्रेज आपका दिया है पहले, उसके बाद नॉट दिया है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपका वर्ब है या कुछ भी प्रेडिकेट है आपका। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज में उसके बाद आपको टेंस, उसके बाद आपको ऑक्सिलरी, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद कोई भी आपका जो भी वर्ब है या है ना सेंटेंसेस में कुछ भी है तो वो आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो नॉट वाले होते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको सेंटेंस ऐसा मिल रहा है तो सबसे पहले आपको अफिक्स होपिंग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हमने अफिक्स होपिंग में क्या देखा था कि जो भी टेंस होता है वो टेंस क्या होता है, जो भी मॉडल होता है उससे अटैच होता है, या जो क्या बोलते हैं उसको मॉडल होते हैं या ऑक्सिलरी उनसे अटैच होंगे। तो जो नाउन फ्रेज उसके बाद हम क्या कर देंगे, टेंस और ऑक्सिलरी को साथ में रखेंगे। उसके बाद जो नॉट होगा वो ऑक्सिलरी के बाद लगता है, जब भी आप सेंटेंसेस की बात करते हो तो ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगाते हो, राइट। उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे जॉन दिया है, जॉन नॉट, फिर प्रेजेंट टेंस है मान लो, बी और आईएनजी फॉर्म है, और
राइट फॉर्म है, तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले फिक्स होपिंग लगाना है। अब फिक्स होपिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब आप फिक्स होपिंग लगाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो आईएनजी फॉर्म है वो आपके वर्ब के साथ अटैच होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसमें अटैच कर देंगे। तो जॉन नॉट, अब यहाँ के क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे बी फॉर्म में आप देख लेंगे कि ये इज लगेगा क्योंकि जॉन सिंगुलर है, और यहाँ पे राइट के साथ आईएनजी फॉर्म लग गया। इसको बोलते हैं अफिक्स होपिंग, आफ्टर अफिक्स होपिंग। कुछ इस प्रकार से हमारा सेंटेंस दिखेगा। अब अगर ये इतना बन गया तो हमें क्या कर देना है, राइट इस वाले इन्वर्जन में ला देना है। यहाँ पे क्या कर देंगे, जॉन इज क्या हो गया, इज आ गया, इसके बाद आपका जो भी ऑक्सिलरी वो ऑक्सिलरी आ गया, उसके बाद जो नॉट है ऑक्सिलरी के बाद लगेगा, तो नॉट यहाँ पे आ गया, उसके बाद राइटिंग। तो कुछ इस प्रकार से नॉट वाले इन्वर्जन भी आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद आ गया डू सपोर्ट रूल। डू सपोर्ट रूल मतलब आप देखिएगा, डू सपोर्ट रूल स्टेट्स दैट एन occurrence of tense that has not been able to undergo a fixed hoping must have do inserted to the left of it. So this rule refers to the use of dummy auxiliary do to form question or negative in sentence, so which would otherwise contain no auxiliary. So आपको भी ध्यान होगा, जिसको मतलब अगर आपको टेंस बहुत क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसको समझने में। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, जितने भी अफिक्स होपिंग हो गया या आपने देखा ऑक्सिलरी इन्वर्जन हमने देख लिया, तो उनमें क्या था कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी होती थी या मॉडल होता था, बट जो डू सपोर्ट रूल है उसमें ऐसा रूल है, ये जब भी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हम देखते हैं कि सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी नहीं दी हुई है। और ये कब होता है आपको ध्यान होगा तो पता होगा, जो प्रेजेंट टेंस के जो अफर्मेटिव वाले होते हैं ना, शुरू वाले इंडेफिनिट टेंस के, तो उसमें ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल सॉरी इसमें है नहीं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। डू सपोर्ट रूल में आप देख लेते हैं कि जैसे आप देखेंगे, मैं एक ले लेती हूँ, एक सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है कुछ इस प्रकार से रहता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना। तो जैसे आई गो, चलो टू स्कूल को भी हटा लो, सिर्फ हम लेते हैं आई गो, राइट, इतना लेते हैं। इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो कोई ऑक्सिलरी नहीं है जिसको हम सामने ला दिए तो हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब जो इन्वर्जन था वो हो सके। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है जिसमें हमें नहीं देखने को मिलती ऑक्सिलरी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डू फॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो डू पहले ला देते हैं, डू आई गो, राइट, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो ये डू फॉर्म्स उसी के लिए है, तो आप ये बहुत अच्छे से समझते होंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में हम पैसिव वॉइस की ही बात करेंगे। तो जो आपको सेंटेंस रहेगा कुछ इस प्रकार से, नाउन फ्रेज फर्स्ट। आपको पता है जब भी हम बात करते हैं पैसिव की, एक्टिव पैसिव की, तो आपको पता होता है जो लास्ट में एक और नाउन रहता है उसको हम NP2 बोलते हैं। तो पहला वाला नाउन को क्या बोलेंगे, NP1, नाउन फ्रेज 1, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद वर्ब फ्रेज, उसके बाद नाउन फ्रेज 2, उसके बाद आपका कोई भी वर्ब है या कुछ भी आपके उसके बाद दिया हुआ है वो चीज़। फिर इसमें हमें क्या करना है और उसका आंसर क्या जाएगा। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा NP2 होता है, NP2 को हम पहले लिखते हैं, NP2 जो होता है उसको पहले लिखते हैं, ऑक्सिलरी उसके बाद लगाते हैं, उसके बाद बी के साथ EN जोड़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बी के साथ EN जुड़ता है, और उसके बाद वर्ब फ्रेज, उसके बाद जो भी आपके सेंटेंस के आगे दिया हुआ है बाई भी लगता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई लगता है, उसके बाद NP1 आता है। तो वो हर सेंटेंसेस में अलग अलग होते हैं, जितने भी टेंस होते हैं ना आपके, हर टेंस में जैसे हम पैसिव वॉइस के लिए एक अलग रूल्स होता है, उस रूल्स को भी थोड़ा ध्यान देना है कि उसको कैसे बनाते हैं वो भी दिमाग में रखना है। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि किसी में बीन लगता है, किसी में नहीं लगता है, और बाई तो सब में लगता है, बाई तो कंपलसरी है हर सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका 5th रूल है। जैसे यहाँ पे टॉम इज़ राइटिंग अ पोएम, यहाँ पे हमको ऐसा कुछ दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो NP2 है, NP2 को पहले लाएंगे, उसके बाद जो आपका ऑक्सिलरी है ना, ऑक्सिलरी ये उसके बाद लाएंगे, उसके बाद बी और EN वाला फॉर्म है। तो हमने क्या आपको याद दिलाया था
कि जो बी वाला फॉर्म होगा, बी वाला फॉर्म किसके साथ जुड़ेगा, आईएनजी के साथ जुड़ेगा, राइट। बी वाला फॉर्म किसके साथ जुड़ेगा, अफिक्स होपिंग के थ्रू। आपको याद रखना है बी वाला फॉर्म ई के साथ रहता है, लेकिन ये जुड़ता किसके है, इसके किसके साथ जुड़ जाता है, ये आईएनजी के साथ जुड़ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिए और क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें होती है उसी के साथ अटैच हो सकता है। और यहाँ पे राइट का क्या हो जाता है, रिटन हो जाता है। ईएन क्या होता है, वर्ब के साथ जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पे रिटन हो गया। और ये शुरू में जो भी दिया है आपका यहाँ पे बाई लग जाएगा क्योंकि पैसिव है, और टॉम पहले आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में, ये सारे जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन रूल थे उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। The notion of transformations has vital role in modeling the native speaker's knowledge of language. It has been a hot topic since the time linguists had tried incorporating meaning into the syntactic theory. So syntactic structures treated syntax and semantics as autonomous system. It had nothing to say about syntax semantic interface, but it promised a responsible and revealing semantic program. Aspects of the theory of syntax 1965 showed the signs of fulfilling this promise in the near future. The notion of kernel sentences in syntactic structure was reincarnated as a deep structure in aspect 1965 with a good deal of semantic obligation. तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को हम समझ सकते हैं। बेसिकली वही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आपको रूल्स थोड़ा ये हो जाता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो मैंने तो कोशिश करी है समझाने की। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड प्लीज़ जो भी आपको डाउट लगता है आप मुझसे पूछा करिए। और अगर कोई वीडियो चाहिए है, किसी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ। एंड इसका अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।